आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले की जानकारी आपको देंगे, जिसमें कहा गया है कि दूसरी बार दाखिल किए गए अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। पहले आपको बताते हैं कि मामला उत्तर प्रदेश के भदोही जिला में सूर्यावन थाना में एक आपराधिक मामला 126/2019 भारतीय दंड विधान की धारा 363, 366 और 376 एव पॉक्सो की धारा 3 एवं 4 में दर्ज की गई। इस मामले में न्यायालय में गवाहों के गवाही में आरोपित राम बहादुर सिंह का नाम आया। कोर्ट ने राम बहादुर सिंह को आरोपित बनाते हुए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अभियुक्त के रूप में राम बहादुर सिंह को कोर्ट ने उपस्थित होने के लिए समन निर्गत किया। आरोपित राम बहादुर सिंह ने समन आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में समन आदेश को खारिज करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका 15,004/2021 दाखिल किया। हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए राम बहादुर सिंह को 3 सप्ताह के भीतर जमानत आवेदन संबंधित न्यायालय में दाखिल करने को कहा, परंतु राम बहादुर सिंह ने संबंधित न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट से भी राम बहादुर सिंह को कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद आरोपित राम बहादुर सिंह ने अपनी पहली अग्रिम जमानत आवेदन 19,577/2021 इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया, जिस पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहली अग्रिम जमानत आवेदन को 14 दिसंबर 2021 को खारिज कर दिया। पहली अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद आरोपी राम बहादुर सिंह ने फिर दूसरी अग्रिम जमानत आवेदन 8,376/2022 दाखिल किया, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यदि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अभियुक्त की जमानत याचिका एक बार खारिज कर दी जाती है तो पहले और बाद की जमानत याचिका के भी तथ्यात्मक स्थिति में पर्याप्त बदलाव के आधार पर दूसरी और तीसरी क्रमिक जमानत याचिका दायर कर सकता है। लेकिन दूसरी और बाद की जमानत अर्जी दायर करने पर नए नए तर्कों और उन्हीं तथ्यों पर नए नए आधार पर एक के बाद एक जमानत आवेदन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 439 आरोपित का संवैधानिक अधिकार है, जबकि सीआरपीसी की धारा 438 उसके वैधानिक अधिकार से संबंधित है। बेईमान अभियुक्तों के कहने पर धारा 438 के प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपित ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मुकदमा के समन आदेश को पहले ही चुनौती दी थी, जिस याचिका पर हाई कोर्ट ने इस आरोपित को नियमित जमानत के लिए संबंधित न्यायालय में जाने को कहा था। हाई कोर्ट ने ऊपर वर्णित सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद कहा कि आरोपित का दूसरी अग्रिम जमानत आवेदन सुनने योग्य नहीं है, यानी मेंटेनेबल नहीं है। इसलिए राम बहादुर सिंह के इस दूसरी अग्रिम जमानत आवेदन खारिज की जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि कानून की नई नई जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।